हेलो गाइस। हम लोग सीबीएसई बोर्ड के कंपार्टमेंट एग्जाम्स के फॉर्म फिल करने के बारे में बात करने जा रहे हैं कि फॉर्म कैसे भरेंगे। देखो, कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए हम लोग इतना सोच रहे थे कि कंपार्टमेंट एग्जाम्स कैंसिल हो जाए, सीबीएसई कैंसिल कर दे। हालांकि उन्होंने कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए फॉर्म आउट कर दिया है, तो अब इससे वो हो रही कि एग्जाम्स करा दे। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया कि वे क्या चाहते हैं। कोरोना वायरस का ऐसा महामारी है कि हम नहीं जानते कि एग्जाम्स होगा या नहीं होगा। बट जब फॉर्म आ गया है तो हमें फिल कर लेना चाहिए। कुछ दिन का बस डेट है हमारा, 20 अगस्त से पहले हमें फिल करना है फॉर्म को। तो इससे सबसे पहले हम लोग फिल करेंगे। तो क्या है कि आप लोग में जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनके लिए तो फॉर्म आप लोग को फिल करना है, एंड जो स्कूल से अटैच थे, रेगुलर थे, उनके लिए सीबीएसई आपको स्कूल से अपने स्कूल में ही जाना होगा और वहां से ही फॉर्म फिल करोगे। देखो, कल 4 नोटिस जारी हुए थे। उन चारों में से बताया गया था कि कैसे वे लोग वो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे पहले तो था क्लास 10th वालों को। तो क्लास 10th में अगर जो बच्चा कंपार्टमेंट पाया है तो वे अपने स्कूल से कनेक्ट करेगा, वहाँ स्कूल वाले फॉर्म भरेंगे। स्कूल वालों के लिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और वे अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डाल के, यहाँ पे जो दी गई है रेड में, और फिर वे लोग लॉग इन करके बच्चे के कंपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन डाल देगा। ठीक है। अब ये तो रहा क्लास 10th या 12th के जो रेगुलर स्टूडेंट थे। इसके साथ साथ उस अगर आप इम्प्रूवमेंट भी कोई बच्चा करना चाहता है तो स्कूल वाले ही करेंगे इसके साथ। ठीक है। अब जो बच्चे प्राइवेट है वे अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे ये सीबीएसई बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया था, तो इसमें जो फोर्थ वाला यहाँ पे देख रहे हो आप, ये वाला, ये जो है ना ऑनलाइन सब्लिमेशंस, ये है ऑनलाइन सबमिशंस ऑफ फॉर्म ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12 फॉर द ऑप्शनल एग्जामिनेशंस, और जो भी डिक्लेयर हुआ था असेसमेंट के बेसिस पे, वे यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनका ऐसा इंटरफेस मिलेगा। पहले तो ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ठीक है। अब फिर यहाँ से क्या करना है, आपको सबसे पहले, अगर आप क्लास 10th के कंपार्टमेंट प्राइवेट स्टूडेंट थे और आपको क्लास 10th का कंपार्टमेंट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ये वाला जो बटन है, देखो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। एंड जो क्लास 12 के कंपार्टमेंट है या इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, प्राइवेट कैंडिडेट है, तो उसको यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म आगे प्रोसीड करना है। और जो चाहते हैं कि जैसे जिनका एग्जाम्स प्राइवेट वाले थे एंड जिनका एग्जाम्स जैसे कि 15th जो उस समय जुलाई में नहीं हो पाया था, और ग्रेस मार्किंग की वजह से या इम्प्रूवमेंट मार्क्स के वजह से, मतलब जो उस समय मार्किंग की गई थी तो उसके हिसाब से पास कर दिए गए हैं, तो वे अगर अपना मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अपना दोबारा एग्जाम्स देने के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इन सबको करने के बाद से यहाँ पे देखते हैं कि जो पहले क्लास 10th में इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एग्जाम भरना चाहते हैं उनके लिए क्या करना होगा। कैंडिडेट हु कुड नॉट पास इन मेन एग्जामिनेशंस हेल्ड इन मार्च एंड प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैंडिडेट नीड टू बी प्रीवियसली मेन एग्जाम डिटेल्स फॉर अप्लाइंग। तो उनके पास पहले के एग्जामिनेशन डिटेल्स होने चाहिए। एंड देन अगर 6 सब्जेक्ट किसी ने लिया था और 5 सब्जेक्ट में पास है और वो 6 सब्जेक्ट में जाना चाहता है, मतलब कि इम्प्रूवमेंट के लिए भरना चाहता है, तो वो 6 सब्जेक्ट के इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में फॉर्म भर सकता है। अब क्लास 10th के लिए बात करते हैं, तो क्लास 10th में जो बच्चे पास नहीं हुए थे मेन एग्जाम्स में, वे भी कंपार्टमेंट में एग्जाम्स भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। एंड यहाँ पे है आईओपी और एनसी। तो इसमें जो है ऑप्शनल के लिए था एग्जामिनेशन और इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के लिए, तो जो बच्चे हैं वो यहाँ पे ऑप्शनल और इम्प्रूवमेंट वाले यहाँ पे फिल कर सकते हैं आईओपी और एनसी से। आप लोग को क्या क्या डिटेल्स लेके रखना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो ये सारी डिटेल्स रखना पड़ेगा कि आपके पास सारे एडमिट कार्ड्स वगैरह होने चाहिए और सारे इन्फॉर्मेशन होने चाहिए। फॉर्म फिल करने के बाद से एप्लीकेशन नंबर जो मिलेगा वो आपको पहले से नोट कर लेना है। एंड इमेज जो है वो अपलोड करना है, जिसमें सिग्नेचर भी होना चाहिए, सिग्नेचर्स का इमेज होना चाहिए, और फोटो जो होगा आपका वो स्कैन होना चाहिए और सिग्नेचर भी स्कैन होना चाहिए। उसके बाद से आपको फी पेमेंट करना है एंड देन आपको कंफर्मेशन पेज जनरेट हो जाएगा, और जो कंफर्मेशन पेज जनरेट होगा उसको आपको संभाल के रखना है। बस यही सारा प्रोसीजर था। आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट हो तो ये सारा प्रोसीजर करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो।
मेरे पास किसी स्टूडेंट्स का अगर डिटेल मिलता है तो मैं आपको फिल करके लाइव बताऊंगा। अभी शाम तक अगर कोई आके मेरे से फिल करवाता है तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे फिल करना है। हालांकि ये सारा प्रोसीजर आप फ़ोन से भी ये प्रोसीजर कर सकते हो, बट आपको अपलोड इमेज वाले पे प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप केवल अपलोड इमेज को जाके अपने जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उसको बाहर से जाके करवा सकते हो एंड देन पेमेंट आप फिर से कर सकते हो। लेकिन बेहतर होगा कि आप जाके बाहर से, या अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी और स्कैनर है तो वहाँ से स्कैन करके लगा सकते हो। और कुछ बातें आप ध्यान देना कि ये सीबीएसई बोर्ड ने जारी करा था कि अगर आप ऑप्शनल एग्जामिनेशंस के लिए फेल कर रहे हो, जो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में जो एग्जाम्स कैंसिल हुए थे, और आप उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, उसमें दोबारा एग्जाम देके एक्स्ट्रा नंबर लाना चाहते हो, तो अगर आपका जो मार्क्स आएगा एग्जाम देने के बाद से, तो आपका फाइनल मार्क्स होगा। मतलब जो पहले मार्क्स अगर भले ही कम आ जाए इस बार, तो उसी कम नंबर को आपके रिजल्ट पे शो किया जाएगा। अगर आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट हो और आप वो करते हो और आपका कोई भी इंफॉर्मेशन गलत हुआ, तो आपका अप्लीकेशन जो है फॉर्म शैल बी रिजेक्टेड एंड फी पेड बी फॉरवर्डेड। तो जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं देनी है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका जो फी पेमेंट है उसको वे लोग जब्त कर लेंगे। इसके साथ साथ कोई भी जो भी है, जैसे कोई कैंडिडेट है और उसने सब चीज़ें सही सही भरा, बट सीबीएसई को लगता है कि उसने कैंडिडेट ने ऐसा एप्लीकेशन में थोड़ी गलती की है या कैंडिडेट ने कुछ गलत चीज़ें भरा है, तो उसके बाद बावजूद भी एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है और फी जो है उन वे लोग जब्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर है। आप लोग ये वाला डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ लेना। मैं लिंक जो है फॉर्म फिल करने का एज अ प्राइवेट स्टूडेंट कैंडिडेट, ये डायरेक्ट लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उठा सकते हो। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैं इसका लाइव एक फॉर्म फिल करते हुए दिखा दूंगा किसी कैंडिडेट का, अगर मिलता है मुझे तो। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। प्लीज़ लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।